नमस्कार और आदाब। कैसे हैं आप? आज बात करूंगा जेआरडी टाटा की। जेआरडी टाटा टाटा ग्रुप के प्राण पुरुष रहे। लंबे समय तक टाटा ग्रुप को देखते रहे। उनका दिल्ली से एक अच्छा खासा एक रिश्ता रहा। करीब 40 साल उनका दिल्ली में घर रहा, पृथ्वीराज रोड पे। अगर आप आईएनए की तरफ से इंडिया गेट की तरफ बढ़ें तो सड़क के दाईं तरफ कश्मीर हाउस से थोड़ा सा पहले ये टाटा हाउस था। ये इसका एड्रेस है A23 टाटा हाउस, जिसमें जो एक तरह से कह सकते हैं एक्सक्लूसिव बंगला था जेआरडी टाटा का। और 1950 में आप मान सकते हैं इसको टाटा ग्रुप ने लिया, और 1950 से लेकर 1993 तक जब जेआरडी टाटा का निधन हुआ, तब तक वो दिल्ली में जब भी आए तो उसी घर में रहे, उसी बंगले में रहे। करीब 1.5-2 एकड़ में ये फैला हुआ था बंगला। बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं ब्रिटिश आर्किटेक्चर के हिसाब से बना हुआ था, ग्रे कलर का। तो लेकिन क्या हुआ कि 1993 में जेआरडी टाटा की मृत्यु के बाद टाटा ग्रुप चाहता तो इसको एक तरह से रख सकता था, क्योंकि आइकॉनिक बिल्डिंग थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टाटा ग्रुप ने उस पूरे बंगले को तोड़ दिया और वहाँ पे डेवलप किए लग्जरी फ्लैट्स, बनाए लग्जरी फ्लैट्स। और आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पे इस टाइम देश के बड़े उद्योगपति और बड़े जो रिच एंड फेमस जो लोग हैं वो रहते हैं। लेकिन एक जो अफसोस ये होता है कि उस बंगले के बाहर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं थे, वो एक तरह से विजनरी थे। वो एयर इंडिया के भी चीफ रहे, और मतलब भारत में जो भी उद्योगपति होता है, जो उद्योग शुरू करता है, उनके लिए जेआरडी टाटा एक तरह से आइडल का काम करते हैं। उस बंगले के बाहर एक प्लाक तक नहीं लगा हुआ, एक प्लाक तक नहीं लगा हुआ है जो ये बता सके कि कभी इस बंगले का जेआरडी टाटा से रिश्ता था। ये अफसोस होता है। ये इस मामले में बिल्कुल हमारी इधर उस तरह से संस्कार विकसित नहीं हुए। यूरोप वगैरह में अगर आप देखेंगे तो जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं वो अगर तोड़ भी दी जाती हैं, उनकी जगह नई भी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, तो वहाँ पे वो रहता है, एक तरह से प्लाक लगा दिया जाता है जिसमें उस बिल्डिंग के बारे में उसका जो इतिहास है वो बताया जाता है। तो एक तो ये कमी खलती है। लेकिन अगर मैं फिर से बंगले की बात करूँ तो जेआरडी टाटा जब भी इधर आए तो उनके साथ आमतौर पे जो टाटा ग्रुप के उस दौर के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग थे, नानी पालकीवाला जो टाटा ग्रुप की कंपनी जो है ACC, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, उसके चेयरमैन थे, वो उनके साथ आते थे। FC सहगल, जो आप ये समझ सकते हैं कि भारत के IT सेक्टर के भीष्म पितामह हैं, वो उनके साथ आते थे। उनका पूरा नाम था फ़कीर चंद सहगल, वो आते थे। अजीत केरकेकर आते थे, और रूसी मोदी आते थे। रूसी मोदी टाटा स्टील के चेयरमैन थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, सब जानते हैं। और अजीत केरकेकर जो थे वो टाटा ग्रुप का जो होटल है ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, उसको वो देखते थे, सब आते थे। और जेआरडी टाटा के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो जब भी दिल्ली आए तो वो इंडिया गेट में वॉकिंग के लिए ज़रूर जाते थे। वॉकिंग का उनको शौक था, सुबह अवश्य जाते थे और इंडिया गेट के वो चक्कर लगाते थे। और जो उनके जो एक ड्राइवर रहे अमर सिंह, वही उनको वहाँ पे लेके जाते थे। और बहुत ही गार्डनिंग का शौक था, बढ़िया से उन्होंने बंगला बनाया हुआ था। किताबें थी उसमें बंगले में बहुत ही सुंदर सी लाइब्रेरी थी, जिसमें सैकड़ों किताबें थी, मैनेजमेंट, हिस्ट्री, कुछ बायोग्राफीज़ थी, ऑटोबायोग्राफीज़ थी, इस तरह की थी। पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, वो अलग तरह के उद्योगपति थे, सब जानते हैं, पूरा भारत जानते हैं इस बात को।
अगर मैं उस बंगले से हट के बात करूँ और तो दिल्ली का टाटा से मुझे लगता है जो सबसे पहला रिश्ता जुड़ा वो 1949 में जुड़ा। उस साल दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे एक तरह से कह सकते हैं प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमिक्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिहाज से, वहाँ पे टाटा ग्रुप ने रतन टाटा लाइब्रेरी की शुरुआत की। एक्चुअली जो VKRV राव थे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पहले डायरेक्टर, उन्होंने टाटा ग्रुप से आग्रह किया था कि वो लाइब्रेरी शुरू करने के लिए धन की व्यवस्था करें। तो ये लाइब्रेरी उन्होंने शुरू की और 1949 में 2 लाख रुपए का सहयोग राशि दी थी। तो आप समझ सकते हैं 1949 में 2 लाख कितना बड़ा अमाउंट था। तो और अभी भी वो टाटा ग्रुप उस लाइब्रेरी के लिए नियमित रूप से धन की व्यवस्था करता है। और दिल्ली में जो टाटा के 2 होटल हैं, ताज होटल जो मानसिंह रोड पे है, और एक ये तो 1978 में ही बन गया था और बनते ही ये लग्जरी का चरम था एक तरह से। बनते ही इसने अपने एक साख बना ली थी और आप कह सकते हैं कि इम्पीरियल जो 30s में ही बन गया था, 1936 में बन गया था दिल्ली का पहला जो 5 स्टार होटल है। और 1965 में ओबराय होटल, ओबराय इंटरकॉन्टिनेंटल, उसको एक बड़ी चुनौती के रूप में ये आया। और अशोक होटल था, लेकिन अशोक होटल सरकारी होटल है, बड़ा है, भव्य है, लेकिन वो लग्जरी के मामले में थोड़ा सा 19 रहता है। टाटा का दूसरा होटल सरदार पटेल मार्ग पे शुरू हुआ, वो एशियाई खेलों के दौरान 82-83 तक बन गया था। और तो ये दोनों होटल जो थे ये जे.आर.डी. टाटा के जीवन काल में ही बन गए। और इन दोनों में जब अब जो टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन एमरेटस हैं रतन टाटा दिल्ली जब भी आते हैं तो इन दोनों में से किसी होटल में ठहरते हैं, क्योंकि जो टाटा हाउस था वहाँ पे तो रहने की गुंजाइश रही नहीं, उसको तो तोड़ दिया गया था। वहाँ पे एक तरह से अपार्टमेंट्स बन गए हैं। हालांकि उसमें कई अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो टाटा ग्रुप की कंपनीज के लिए ही हैं, लेकिन वो जो हैं वो इन टाटा ग्रुप के होटल में ठहरते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रतन टाटा की। तो आज के लिए इतना ही। आज जे.आर.डी. टाटा और टाटा ग्रुप के दिल्ली से रिश्तों पे हमने बात की। ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।